तो चलिए इस वक्त हमारे साथ हैं देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान। सर, मानसून ने उत्तराखंड में दस्तक दे दी है, क्या तैयारी है मानसून को लेकर? और जैसे मानसून में डेंगू जैसी बीमारियां हर साल देखने को मिलती थी, इस बार क्या तैयारी है? संबंध में दोनों की मेरी जो मीटिंग्स हुई हैं तो डेंगू की अगर हम बात करें तो केसेस का नंबर अभी तक 36 है पिछले 2 महीने में, और कहीं कोई सर्ज जैसी कंडीशन दिख नहीं रही है। लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो काफ़ी लो है, तो हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें मॉनसून के आने के बाद में जो जनरली जो इश्यूज रहते हैं, तो कल हम लोगों ने रिव्यू किया था तो लगभग 12 के आसपास हमारी रोड्स, ग्रामीण सड़कें मेनली, एनएच पे भी कुछ टाइम के लिए ब्लॉकेज था, तो इस तरीके से हम लोग उसे भी मॉनिटर कर रहे थे और रोड ओपनिंग को फास्ट करवाने की कोशिश कर रहे थे। मेनली पीएमजीएसवाई की रोड्स बंद थी कल। और सेफ डिलीवरीज की अगर हम बात करें तो जो हमारा टोटल नंबर 47 के आसपास था, उसमें से काफ़ी सारी डिलीवरीज हो भी चुकी थी, और हमने फ़ोन करके उन महिलाओं से हालचाल भी जाना है जो जिनका कमिंग 5 to 10 डेज में डिलीवरी की एक्सपेक्टेड डेट्स हैं। तो इस तरीके से उस एस्पेक्ट को भी हम लोगों ने कवर किया। वाटर लॉगिंग को लेके भी या कुछ एरिया जो हैं लो लाइंग एरियाज, उनका सर्वे भी हम लोगों ने किया है। तो हमारी नज़र इन सारे एस्पेक्ट्स पे है, और अगर कहीं भी इमरजेंसी कंडीशंस बनती हैं तो इमीडिएटली हम लोग उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। सर, जल भराव को लेकर भी समस्याएं अक्सर आती हैं, खबरों में हो चाहे आम पब्लिक भी सवाल उठाती है कि अक्सर जल भराव होते हैं, तो इसके लेकर क्या दो किस्म के सोल्यूशन होते हैं। एक परमानेंट सोल्यूशन, जैसे कि अगर हम आईटी पार्क और 1-2 और एरियाज की बात करें तो वहाँ हमें परमानेंट सोल्यूशंस के लिए जाना होगा। तब तक के लिए हमारे जो डी वाटरिंग पंप्स हैं नगर निगम के पास में भी है, आपदा की तरफ से भी डी वाटरिंग पंप्स दिए गए और यूनिट्स तैयार की गई हैं इस तरीके की क्यूआरटीज, तो वो उस जगह डी वाटरिंग करके जनता को सहूलियत देने की कोशिश करते हैं। सर, एक सवाल और है सर, जीरो पेंडेंसी को लेकर बात हो रही है, और एक इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है कि आपने एक पहल शुरू करी है कि आप फोटो खींचिए और टैग कीजिए, तो उस पर कितनी कार्रवाई हो रही है सर, और धरातल पर कितने असर दिखा रही है ये पहल? जो जीरो पेंडेंसी किस मैटर में कहना चाह रहे हैं सर, चाहे शिकायत को लेकर हो, चाहे फाइलों को अटकाने को लेकर हो। ऑनरेबल सीएम सर का जो एक मेजर प्रोग्राम है सीएम हेल्पलाइन, तो हम लोग ये ट्राई करते हैं कि सीएम हेल्पलाइन जो है उसे उसमें जितनी भी शिकायतें आ रही है, ई ऑफिस को भी हम लोग प्रमोट करने की कोशिश करें। तो ये 2 मेजर मेरे अभी के प्रयास हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूँ कि सीएम हेल्पलाइन में भी पेंडेंसी या 36 डेज में पहले काफ़ी पेंडेंसी होती थी, अभी हम अंडर 500 के आसपास उन पेंडेंसीज को ला पाएँ। तो इस तरीके से ट्राई करें कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पोजल भी मिले और उनकी समस्याओं का समाधान हो। सेम अगर हम समाधान दिवस की भी बात करें तो समाधान दिवस की शिकायतों का भी जीआईएस मैपिंग या उसे किस तरीके से प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाना है, उन पर हमारी कोशिश चल रही है। सर, एक सवाल और है सर, ट्रैफिक को लेकर अक्सर वीकेंड में ट्रैफिक की बहुत समस्या होती है, क्योंकि देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस के बनने के बाद भी ट्रैफिक और बढ़ रहा है, तो ट्रैफिक को लेकर क्या कार्रवाई होनी चाहिए सर आगे? ट्रैफिक को लेके जैसा कि पुलिस अपने लेवल पे जिस तरीके से स्मूथ ट्रैफिक मूवमेंट के लिए ट्राई करती है और इन्फ्लक्स ज़्यादा है, तो उसके 2 ही सोल्यूशन है। या तो परमानेंट सोल्यूशन की बात करें तो उसमें जो रिस्पना का जो एलिवेटेड कॉरिडोर या इस तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हैं उनमें टाइम लग रहा है। तब तक के लिए जो फौरी सोल्यूशन है उनके लिए हम लोग रेगुलरली कप्तान साहब, मैं और एसडीएम्स इन चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी कुछ प्रीवियसली जो हमारी डीपीआर्स भेजी गई थी वो सैंक्शन भी हो गई हैं, जिसमें कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे हम सिग्नल लगाने या डीकंजेशन में जो मदद मिलनी है उस पर तो वो काम भी मुझे उम्मीद है कि जल्दी पीडब्ल्यूडी के द्वारा स्टार्ट कर दिया जाएगा। थैंक यू सर हमसे बातचीत करने के लिए। और एक सवाल और सर, आपने सेफ सफ़र स्टार्ट किया था जब आप पौड़ी में डीएम थे, तो क्या देहरादून में भी ऐसी कोई टेक्निक आप लाने वाले हैं या उस पर कोई काम कर रहे हैं आप आगे? जी, जैसे काव्या और सेफ सफ़र और इस तरीके के जो प्रीवियस डीएमशिप्स में हम लोगों ने ट्राई किया था, तो वो चीज़ें वहाँ पे अच्छे से चल भी रही हैं और उनको कहीं ना कहीं हम इनकॉर्पोरेट कर पा रहे थे। सिमिलरली अगर क्यू मैनेजमेंट सिस्टम था हॉस्पिटल्स का, वो भी हम लोगों ने वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। उन चीज़ों के लिए मैंने मेरे एनआईसी के जो डीआईओ हैं और ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं उनसे कहा है कि उन एस्पेक्ट्स पे काम करें।